रांची में सोमवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से चैम्बर भवन में हुआ, जिसमें उद्योग जगत से जुड़े बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त राकेश कुमार सिन्हा ने योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार के अवसर बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को औपचारिक क्षेत्र से जोड़ना है। इसके तहत योग्य उद्योगों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर सरकार ईपीएफओ योगदान में सब्सिडी देगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होकर 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेगी। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इस अवधि को 2 साल और बढ़ा दिया जाएगा। राकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि इस तरह की योजनाओं से 10 से 15% तक अतिरिक्त रोजगार सृजित होता है। भारत सरकार ने इस योजना के तहत 3.5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने उद्योगपतियों से अपील की है कि वे अपने नए कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिलाएं, ताकि उद्योगों पर वित्तीय बोझ कम हो और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह योजना उद्योगों और कामगारों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी। उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने भरोसा दिलाया कि चैम्बर इस योजना के प्रचार प्रसार में ईपीएफओ का पूरा सहयोग करेगा। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद सारस्वत ने किया और धन्यवाद ज्ञापन महासचिव रोहित अग्रवाल ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि चैम्बर व्यापारियों को इस योजना के प्रति जागरूक करने और उनकी सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए विभाग के साथ मिलकर काम करेगा। इस कार्यशाला में ईपीएफओ के असिस्टेंट कमिश्नर विमल सिंह, अंशु पटेल, राजेश कुमार वर्मा समेत चैम्बर के कई पदाधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मेरा नाम राकेश कुमार सिन्हा हूँ। मैं आरपीएफसी आरू रांची ईपीएफओ से। आज हम लोग झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनकी मदद से यहाँ उपलब्ध हुए हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना के बारे में इनको और हमारे जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयर्स, इनको जानकारी दी है। इस योजना के बारे में आप लोगों को एक जानकारी पहले मैं दे देता हूँ। ये 1 अगस्त 2025 से आरंभ हुई है और ये अगले 2 वर्ष के लिए रहेगी। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसके लिए इसका विस्तार जो है और अगले 2 वर्ष के लिए किया गया है। इस योजना में बहुत सारी संभावनाएं हैं, खास करके इस देश में रोजगार की उपलब्धता को बढ़ाने की संभावनाएं हैं और इसके साथ साथ रोजगार सृजन तो एक विषय है। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो इसका विषय है कि हमारे एम्प्लॉयर जो हैं उनको भी थोड़ा सबल किया जाए, जिससे वे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करें और हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है और भी ज़्यादा विकसित हो जाए। खास करके जो नई चुनौतियां आई है वैश्विक परिदृश्य में, उसकी दृष्टिकोण से भी ये योजना अति महत्वपूर्ण है। ये योजना जो है 1 अगस्त 2025 से आरंभ हुई है। अभी शुरुआती समय है, पूजा का भी समय था, तो अगस्त और सितंबर 2 महीने बीते हैं और शुरुआती रुझान जो है इस बिहार झारखंड जोन में ठीक ही रहा है। मतलब हालांकि इसमें और भी मतलब कहा जाए तो इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। जो इसका जो टोटल अमाउंट है वो लगभग हमारे ख्याल से 1 लाख करोड़ के करीब का है। तो 1 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार खर्चा करना चाहती है सिर्फ इसी उद्देश्य से कि देश में रोजगार का सृजन हो और इसके साथ साथ जो है एम्प्लॉयर्स को भी जो इनिशिएटिव लेने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो इस योजना का जो मतलब एक बार फिर से मैं उसको दोहरा देता हूँ, इस योजना को किस तरीके से लागू किया जाएगा। तो इस योजना में क्या है कि 2 तरह की योजनाएं हैं। एक है जिससे कि डायरेक्टली एम्प्लॉय के खाते में लाभ पहुंचेगा और दूसरा है एम्प्लॉयर के खाते में लाभ पहुंचेगा। जब से हमारे देश की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम स्टार्ट की है, तब से ये बात समझा गया है कि बिना किसी मध्यम मार्ग के अगर पैसे जो है जो लाभुक है उनके खाते में पहुंचाया जाए तो उससे फंड का वेस्टेज कम होता है। तो यहाँ हमारे एम्प्लॉय के भी खाते में फंड को डायरेक्ट पहुंचाया जाएगा और एम्प्लॉयर के खाते में भी फंड को डायरेक्ट पहुंचाया जाएगा। एम्प्लॉय के खाते में पहुंचाया जाएगा सिर्फ उसकी लगन के लिए और उसकी मेहनत के लिए, और खास करके ऐसे एम्प्लॉय के लिए जो नए एम्प्लॉय होंगे। अगर एम्प्लॉयर किसी नए एम्प्लॉय को जोड़ते हैं तो
ऐसा देखा गया है कि चूंकि उनमें ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की कमी होती है तो उनकी इनिशियल सैलरी कम होती है। तो कई बार लोग जो है काम नहीं भी करना चाहते, तो इस मंशा को समझते हुए इसकी जो समस्या है इसको समझते हुए और इसका हल निकालते हुए ये विचार किया गया कि थोड़ा उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। और इंसेंटिवाइज जो है वो इस तरीके से है, जैसे कि नॉर्मली वो 10% का रेट पे है। अगर वो 2-3 स्लैब बनाए गए हैं, जैसे कि 10,000 से कम अगर उसकी वेज होती है, 10,000 से 20,000 की वेज होती है और 20,000 से 1 लाख तक की भी वेज होती है। ये भी बात बता दूं कि आज के समय में 1 लाख रुपए तक का मासिक वेज जो है एक बहुत महत्वपूर्ण वेज माना जा सकता है, मतलब ये काफ़ी है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस योजना का विस्तार जो है बिल्कुल छोटे कर्मचारियों तक नहीं है, बड़े कर्मचारियों तक है, खास करके जो मैनेजरियल स्किल में या फिर हाईली टेक्निकल स्किल में एम्प्लॉयड हैं, तो उनको भी जो वेजेस दिया जाता है, तो उसमें इसी तरह का इसका किया गया है कि जो 10,000 से कम तक आप सैलरी उठाते हैं उनके लिए 1,000 रुपये तक का इंसेंटिव रहेगा, और जो 10,000 से 20,000 तक का करते हैं उसके लिए 2,000 का रहेगा, और जो 20,000 से ऊपर है 1 लाख तक के लिए उनके लिए 3,000 रुपये तक का रहेगा। देखने में तो लगभग फ्लैट रेट 10% नहीं लगता है, खास करके जो हायर सैलरी है 20,000 से ऊपर वाले। लेकिन जब हमारे देश के आप खास करके पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर को समझेंगे, समाजवादी सिद्धांत वगैरह को समझेंगे, तो आपको ठीक ही लगेगा। जैसे इनकम टैक्स का जो डिफरेंशियल रेट स्लैब होता है उसी तरह से इसके लिए भी डिफरेंशियल रेट स्लैब रखा गया है, वही जस्टिफिकेशन है। और ये 12 महीने के लिए रहेगा। तो 12 महीने के लिए रहेगा तो सोचिए, अगर प्रति माह अगर किसी को 1,000 रुपये मिल रही है तो 12 महीने के लिए 12,000 हो जाएगा। और इसी तरीके से तो मैक्सिमम जो है इसका इंसेंटिव एम्प्लॉय के लिए 36,000 तक पहुंच सकता है साल के लिए। और इसमें ये बात भी देखना है, जो कुछ कंडीशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 50 से कम एम्प्लॉय का एस्टैब्लिशमेंट है तो उसको कम से कम 2 रोजगार का सृजन करना होगा, ठीक है, उसको क्वालिफाई करने के लिए। और 50 से अगर अधिक एम्प्लॉय वाला एस्टैब्लिशमेंट है तो उसको 5 एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉयमेंट का एडिशनल एम्प्लॉयमेंट का सृजन करना होगा, 5 और नए एम्प्लॉयज़ लाने होंगे। और ये जो है बैंक अकाउंट एस्टैब्लिशमेंट के भी बैंक अकाउंट में जाएगा, जो कि पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट होगा। इसके साथ ये बात बता दिया था मैंने कि 2 वर्ष के लिए बाकी सारे इंडस्ट्रीज के लिए है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा उसके लिए और अगले 2 वर्ष के लिए रहेगा, कुल मिलाकर के 4 वर्ष के लिए रहेगा। तो इसी क्रम में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना के संबंध में जो पीएफ ऑफिस है उसके कमिश्नर्स, उसके इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स अपने अपने एरिया में, इस रांची जो हमारे रीजनल ऑफिस है उसका विस्तार लगभग झारखंड के सभी जिलों में, 2-3 जिलों को छोड़ करके, जो कोल्हान का जिला है उसको छोड़ दिया जाए तो पूरा झारखंड में इसी का विस्तार है। तो हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी हैं, वहाँ पे भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं जो कमिश्नर्स हैं, उनके प्रयास से भी हम लोग डोर टू डोर इसका कैंपेन चला रहे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।